नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम लिस्ट में। मैं हूं रोहित खन्ना। दोस्तों, एमपीपीएससी ने फॉरेस्ट सर्विस मेंस की फाइनल आंसर की जो है जारी कर दी है। कितने क्वेश्चंस के एक से ज्यादा आंसर सही हैं और कितने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। साथ में कट ऑफ कितना जा सकता है और कितने नंबर पे आपको इंटरव्यू का कॉल आ सकता है, इसको लेके मैंने 2020, 21 और 22 के जो मेंस हुए थे और जो फाइनल रिजल्ट आया उसको लेके एक एनालिसिस तैयार किया है, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे यहां पर आपका जो आंसर की है, तो आंसर की में आपको पता होगा आपका जो प्रावधिक आंसर की है 18 जुलाई को इसकी प्रोविजनल आंसर की जो है जारी की गई थी। उसके बाद फाइनल आंसर की यहां पर जारी की गई है। अब यहां पर मैंने कुछ मार्क किया है, तो आप देखेंगे ब्लू कलर से जो मार्क है वो क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। तो डिलीट क्वेश्चन लगभग आप देखेंगे यहां पर 8 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं और एक से ज्यादा ऑप्शन, जी हाँ, एक से ज्यादा ऑप्शन जिसके सही हैं वो आपके 4 हैं। तो कुल मिला के ये जो 8 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं इसके भी मार्क्स आपको मिलेंगे, क्योंकि 2024 में एक सर्कुलर जारी किया था पीएससी ने कि जो भी क्वेश्चन अब डिलीट होंगे उसके मार्क्स क्या होंगे, अब आपको स्टूडेंट को मिलेंगे। पहले क्या होता था, किसी को भी ये मार्क्स नहीं मिलते थे, टोटल जो था उतने मार्क्स से कम कर दिया जाता था। लेकिन इस साल से 2024 से जो भी होगा उसमें आपको मार्क्स जो है आपके काउंट होंगे, है ना। तो ये आपका सर्कुलर में कहा गया था, तो यही चीज आपकी होनी चाहिए कि अब जो भी क्वेश्चन डिलीट होंगे उसके मार्क्स भी आपको मिलेंगे। तो 8 क्वेश्चन जो डिलीट हुए इसके मार्क्स भी, और 4 क्वेश्चन ऐसे जिनके एक से ज्यादा ऑप्शन क्या है यहां पर आपके करेक्ट हैं। अब आते हैं कट ऑफ पे कि कट ऑफ कितना जा सकता है सर। उसके लिए यहां पर मैं आपको 2020 से लेके आपका 2023 तक, जब तक के फाइनल रिजल्ट जो है जारी कर दिए गए तो वो मैं आपको लेके बता देता हूं। उसमें मैंने यहां पर मार्क्स भी लगाए हैं और वैकेंसी कितनी थी उस हिसाब से भी आपको यहां पर देखना है, ठीक है। सबसे पहले 2020 में देखेंगे तो 2020 में एसीएफ की कितनी पोस्ट थी। एसीएफ की आपकी 6 पोस्ट थी और आपका रेंजर की 105 पोस्ट थी, है ना। तो अगर मैं यहां पर एसीएफ की अगर देखूं, यहां पर अगर आप एसीएफ का देखेंगे तो यहां पर आपको आइडिया हो जाएगा कितने परसेंट पे और कितने उसमें सिलेक्शन हुआ है। जैसे रेंजर के अगर मार्क्स देखें यहां पर एससी कैटेगरी में, तो मैक्सिमम जो था, सबसे ज्यादा मार्क्स थे वो 278 थे रिटर्न में और सबसे कम मार्क्स जो थे 229 है। ये फाइनल सिलेक्शन लिस्ट वालों का मार्क्स मैं आपको बता रहा हूं कि 2020 में अगर एससी कैटेगरी से आप आते हैं तो 229 थे, उनका भी सिलेक्शन हुआ है, और जो 278 है मैक्सिमम, इतने में सिलेक्शन हुआ है। तो अगर आप परसेंट में देखेंगे तो 64% मैक्सिमम और 53% मैक्सिमम ये मेंस के मार्क्स हैं। और यहां पर मेंस जो था 432 में ना 450 ना होगी, 432 का हुआ, क्योंकि मार्क्स क्या थे, पहले क्वेश्चन जो होते थे उसके डिलीट कर दिए जाते थे, है ना। तो फाइनल मेरिट जो बनती थी, जितने बाकी बचे क्वेश्चन होते थे उनसे बनाया जाता था। तो 432 में आप देखेंगे तो 229 मिनिमम में आपका क्या फाइनल सिलेक्शन हुआ है और 278 में यहां पर आपका सिलेक्शन हुआ है। इसमें इंटरव्यू के मार्क्स नहीं जुड़े हैं, ये केवल और केवल रिटर्न के मार्क्स हैं, है ना। इसी प्रकार आप देखेंगे यहां पर, तो यहां पर एसटी कैटेगरी की अगर बात करूं तो 254 हाईएस्ट मार्क्स थे कैंडिडेट के और 226 लोएस्ट मार्क्स थे कैंडिडेट के। एसीएफ का ये लिस्ट लगा हुआ है जिसमें आपके एसीएफ के 6 लोग हैं, जिसमें अगर आप यूआर कैटेगरी की बात करें तो 306 पर आप देखेंगे फीमेल जो है उसमें सिलेक्शन है, मेल फीमेल सॉरी मेल का सिलेक्शन है 306 पे। ऐसे ही 317 पे आप देखेंगे यूआर कैटेगरी के लिए। ओबीसी के लिए देखेंगे तो 321 पे, जबकि एसटी का 265 पे और एससी का 280 पे। ये एसीएफ की लिस्ट है ना, ये एसीएफ के मार्क्स हैं जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हो चुके हैं। ओबीसी में बात करें तो 295 पे में भी क्या है, एसीएफ में सिलेक्शन हुआ है। ये 2020 का आंकड़ा कहता है ना। इसी प्रकार 2021 के आंकड़े की बात करते हैं तो यहां पर आप देखेंगे एसीएफ की 8 पोस्ट थी, ये 8 की पूरी यहां पर लिस्ट लगी हुई है। इसके बाद रेंजर की यहां पर 40 थी और परियोजना क्षेत्रपाल के 15 पद थे। उस हिसाब से आप देखेंगे मेंस के जो मार्क्स थे एससी कैटेगरी के खासकर मैक्सिमम जो थे लाने वाले 311 थे और 275 जो थे आपके सबसे कम वाले थे। इस साल पेपर थोड़ा सा इजी भी था आपका 2021 वाला, है ना। तो थोड़ा सा यहां पर मार्क्स भी आप देखेंगे ज्यादा आपको अच्छे से देखने को मिल रहे हैं ना। तो परसेंट में बात करें तो 62 से 71% में फाइनल सिलेक्शन हो गया था। वैकेंसी की बात करें एससी की, तो एससी की वैकेंसी आप देखेंगे तो यहां पर
केवल और केवल कितनी थी, 8 वैकेंसी थी मात्र। 8 वैकेंसी के कारण आप देखेंगे कट ऑफ भी यहां पर आपको हाई देखने को मिला है, क्योंकि 8 ही वैकेंसी थी, है ना। 6 और 2 8 और एक एसीएफ की जोड़ लो तो 9 वैकेंसी आपकी थी, है ना। एसीएफ की अगर आप जोड़ लेंगे तो 9 वैकेंसी, बाकी रेंजर की आप देखेंगे तो 8 वैकेंसी थी। उस हिसाब से कट ऑफ जो था 62 से 71% के बीच में रहा फाइनल सिलेक्शन वालों का। जबकि एसटी में देखेंगे तो एसटी में यहां पर 12 पद थे, रेंजर की बात करें तो 10 पद थे यहां पर, जिसमें आप देखेंगे 295 हाईएस्ट था और 269 जो था सबसे कम था। परसेंट वाइज देखें तो 61 से 67% में क्या है, फाइनल सिलेक्शन यहां पर आपका हो गया। जबकि एसीएफ की अगर देखें तो एसटी का देखिए एसीएफ में जो सिलेक्शन हुआ है 291, जी हाँ 291 में आप देखेंगे एसटी कैटेगरी से आपका सिलेक्शन हुआ है। तो रिटर्न में 291 और इंटरव्यू में इनको 30 मार्क्स मिले, इनको 24 मिले। 315 321 में एसीएफ मिल गया था एसटी कैटेगरी में। एससी में देखेंगे तो रिटर्न में 332 है ना। एसटी में 332 में आप देखेंगे एक ही पद था, है ना। 332 आए, इंटरव्यू में 27 मिले, 359 में फाइनल सिलेक्शन हो गया। ऐसे ही ओबीसी में आप देखेंगे तो 338 में आपका और 26 मार्क्स ये 364 में एसीएफ मिल गया। ऐसे ही आप देखेंगे यूआर में तो 312 में और 40 मार्क्स इंटरव्यू के 352 में। एडब्ल्यूएस का देखेंगे तो 335 और 34 में आपका सिलेक्शन हो गया। वैकेंसी कुछ इस प्रकार थी। तो परसेंट वाइज खासकर एससी और एसटी के स्टूडेंट्स इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 2023 में जो वैकेंसी है मुख्य रूप से एससी और एसटी की है ना। रेंजर की वैकेंसी यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की नहीं है, ओनली एसीएफ की है। एसीएफ के लिए मैंने सभी का एनालिसिस यहां पे आपको लगा दिया है। बात करते हैं 2022 का। 2022 का भी फाइनल रिजल्ट जारी किया गया। इसमें पोस्ट जो थी केवल परियोजना क्षेत्रपाल की थी, 15 पोस्ट थी मात्र, जिसमें अगर मैं एससी की पोस्ट देखूं तो 2 ही पोस्ट थी, जिसमें मिनिमम जो सिलेक्शन हुआ है 250 नंबर मिनिमम थे और मैक्सिमम थे 251, है ना। मिनिमम 200 आपका 50 और 251 पे क्या है यहां पर सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। चलिए इसी प्रकार एसटी का अगर आप देखेंगे तो 3 पोस्ट थी, तो 242 मैक्सिमम मार्क्स थे रिटर्न में और 234 मिनिमम मार्क्स थे रिटर्न में। इसमें आपका क्या है सिलेक्शन हो गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है 242 और 234 मार्क्स पे, जबकि वैकेंसी आपकी 2 और 3 ही थी। इसी प्रकार यूआर का देखेंगे तो 283 में फीमेल का सिलेक्शन हुआ है यहां पर, है ना। और ईडब्ल्यूएस में देखेंगे तो यहां पर जो ज्यादातर यूआर की सीट है उनका सिलेक्शन किसमें है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हुआ है। वो ईडब्ल्यूएस वाले थे जिन्होंने आपका क्या किया, मेरिट में मार्क्स लाए और सिलेक्शन लिया। तो 340 मार्क्स थे हाईएस्ट और 293 आपका लोएस्ट थे जो आपकी सिलेक्टेड है। ओबीसी में 313 312 में यहां पर क्या है सिलेक्शन हो गया है। और ये लिस्ट आप देख सकते हैं यहां पर, लगभग मैंने आपको पूरी लिस्ट तो नहीं लगाई, 13 लोगों का आपका था। 2 पद जो है 13% वाले में आते हैं तो वो नहीं है, 13 पदों पर यहां पर क्या है आपका हुआ था। तो यहां से आपको एक रफ आइडिया हो गया होगा खासकर एससी और एसटी स्टूडेंट्स को कि कितने में आप देखोगे कट ऑफ में आपका सिलेक्शन हुआ है। जैसे यहां पर 251 250 लगभग 250 242 के आसपास। इसके अलावा आप देखेंगे यहां पर थोड़ा ज्यादा गया था क्योंकि वैकेंसी भी कम थी और पेपर का लेवल भी थोड़ा सा टफ था 21 वाला, तो यहां पर आपका ये रहा। इसी प्रकार यहां पर भी आप देखेंगे 269 295 में, और 20 में देखेंगे तो 20 में तो बहुत कम ही रहा आपका, है ना। इसी प्रकार 23 में अगर वैकेंसी देखें 2023 में, तो यहां पर वैकेंसी जो है बम्पर वैकेंसी है खासकर किसके लिए, एससी और एसटी स्टूडेंट्स के लिए। तो क्योंकि आप देखेंगे एससी की यहां पर 56 वैकेंसी है, जबकि एसटी की यहां पर 74 वैकेंसी है। आप सोच लीजिए इससे पहले एससी और एसटी की इतनी बड़ी वैकेंसी कभी नहीं आई, है ना। तो कट ऑफ जाहिर सी बात है पिछले जितने साल के पेपर हुए हैं सबसे क्या जाएगा, कमी जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे यहां पर 9 वैकेंसी 12 वैकेंसी, है ना। इसी प्रकार यहां पर आप देखेंगे 11 वैकेंसी 6 वैकेंसी, है ना। तो यहां पर भी आप देखेंगे कट ऑफ का जो सीन है, चाहे आप 22 का देखें तो यहां पर भी 2 और 3 वैकेंसी के केस में भी इतना ही गया है। तो मैक्सिमम आप कट ऑफ लेके भी चलेंगे, है ना, तो 200 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। 200 मार्क्स में आपको इंटरव्यू का कॉल आराम से आ जाना चाहिए, क्योंकि 250 में तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो रहा है। 250 मार्क्स में एवरेज अगर देखेंगे 3 साल में, तो एससी में आप देखेंगे 250 मार्क्स में आपका फाइनल सिलेक्शन हो रहा है, जबकि एसटी में देखेंगे तो 230 एवरेज अगर आप देखेंगे
अगर यहाँ पर आप एवरेज भी देखेंगे 242, 234, है ना, यहाँ पर देखेंगे 295, 269 और यहाँ पर 226, 254, तो 230 के आसपास एवरेज अगर आप देखेंगे तो एसटी में आपका सिलेक्शन हुआ फाइनल। अभी तो इंटरव्यू में कितने लोगों को बुलाया जाएगा, 3 गुना लोगों को बुलाया जाएगा वैकेंसी के। 3 गुना वैकेंसी के मतलब भाई आपका यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर एससी कैटेगरी से 56 गुना 3, है ना, लगभग 150 प्लस लोगों को यहां पर बुलाया जाएगा। एसटी में आप देखेंगे 74 गुना 3, लगभग 220 प्लस लोगों को बुलाया जाएगा। इसमें प्लस इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके मार्क्स क्या होंगे, सेम होंगे, तो इसलिए वो 3 गुना प्लस समान मार्क्स होता है। तो आप देखेंगे नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है इस बार आपके यहां पर इंटरव्यू में काफी रहेंगे, तो आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं। अगर 200 के प्लस हो तो गारंटी है आपको इंटरव्यू कॉल आना ही आना है। उससे नीचे पे भी 180 में भी इवन आप देखेंगे एसटी एससी कैटेगरी में आ सकता है, चांसेस हैं, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स ने कैसा परफॉर्म किया है वो स्टूडेंट्स ही जानते हैं, है ना, लेकिन ओवरव्यू कितने स्टूडेंट्स थे उस हिसाब से हमको देखना होगा, है ना। तो यहां पर चांसेस बिल्कुल है 200 पे आप शॉर्ट सिलेक्शन भी होने के पूरे चांसेस हैं अगर आप एससी और एसटी की कैटेगरी से आते हैं। रही बात यूआर की, तो यूआर में आप देखेंगे यहां पर 4 पद हैं, ओबीसी में 4 हैं और 2 आपके क्या हैं, ईडब्ल्यूएस के हैं। तो इनका अगर आप देखेंगे कट ऑफ, है ना, तो ओवरव्यू भी अगर आप देखेंगे लास्ट ईयर का भी कट ऑफ देखेंगे तो 300 प्लस में ही आपको दिख रहा है। तो भाई यूआर कैटेगरी का अगर आप हैं, ओबीसी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, तो 300 प्लस में अगर आप मान के चल रहे हो तो आपको इंटरव्यू कॉल आ सकता है। हो सकता है थोड़ा बहुत एरर हो मेरे उसमें कैलकुलेशन में, लेकिन फिर भी 300 प्लस में हो तो ही आप यूआर में हो, ओबीसी में हो, ईडब्ल्यूएस में तो कॉल आएगा, क्योंकि वैकेंसी यहां पर आप देखेंगे ना के बराबर है। तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत सारे होंगे जिनके मार्क्स हो सकता है 300 प्लस हो, तो उनको इतने पे कॉल आ सकता है। लेकिन एससी और एसटी की बात करें तो भाई ये एकदम सेफ स्कोर बोर्ड ऑफ फाइनल सिलेक्शन के लिए इंटरव्यू तो 200 से नीचे पे भी आपको क्या है आ सकता है कॉल, और आपका सिलेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है एसटी में और एससी में काफी ज्यादा रहेंगे और इनके मार्क्स का डिफरेंस भी ज्यादा नहीं होगा, है ना। तो सिलेक्शन के चांसेस है अगर आप 200 प्लस पे हो, है ना। तो ये वीडियो जिसमें मैंने आपको पूरा डिटेल बताया, इसके साथ साथ आप लोग के लिए एक इंफॉर्मेशन भी दे देता हूं मैं दोस्तों कि हमारा नया बैच दोस्तों आपको क्या है मिल जाएगा फॉरेस्ट सर्विस का। जी हाँ, फॉरेस्ट सर्विस का 2025 को टारगेट करते हुए प्री प्लस मेंस का बैच। जी हाँ, 2025 को टारगेट करते हुए प्री प्लस मेंस का बैच अभी ऑफर में आपको मिल जाएगा, बिल्कुल 6,000 रुपीज में प्री प्लस मेंस का बैच। जी हाँ, 6,000 रुपीज में 2025 को टारगेट करते हुए आप इस नंबर पे कॉल करके ऑफर अवेल कर सकते हैं। और मेंस का बैच केवल लेना चाहते हैं, केवल मेंस और सीसेट पढ़ना चाहते हैं, उसका बैच भी आपको मिल जाएगा, वो आपको मिल जाएगा 5,000 रुपीज में, है ना। न्यू बैच आपको मिलने वाला है प्री प्लस मेंस का, मेंस का। इसके साथ सीसेट अगर आप लेना चाहते हैं 999 रुपए में सीसेट का बैच मिल जाएगा, न्यू बैच ये भी आपका चालू हो जाएगा, है ना। इसके अलावा एमपीपीएससी प्री का कंप्लीट लेना चाहते हैं 2025 को टारगेट करते हुए ऑफर में अभी 1499 रुपए में मिल जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट्स ज्वाइन करना चाहते हैं, फॉरेस्ट सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं, तो इस नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी भी ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। मिलता हूं मैं आप लोगों से जल्दी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।